बिल्ले हमारे लिए हमार उपराड़ गांव के एक पंत जी कनाडा बटी आ रहे छी और वहाँ बटी उनार नंतिन ले वहीं रोनन वहीं बसी छिनु और अपन गांव में आ रहे छी और नई मंदिर बड़ुण्यान योश कौन लाग रहे कि हमें सब समय देखिए और अब हम गांव पहाड़ में नई मकान बड़ा बिरन अपन नई शुरुआत करने कोशिश करनू गुण्यान और बल्कि उन दीद मजाक करण छी कि जीन्स टॉप स्कर्ट सब पहरबेर अंग्रेजी भाषा सब भाषा न हमें ज्ञान कर बेरन अब हमन कहीं पहाड़ी भाषा में बोलने की बहुत इच्छा है और हम अपन गाँव में बसने की कोशिश करनू। मित्रों हम अल्लाह बताऊँ लाट जाए कि अब हमार जो यो कालयुक्त क्रोधी नाम संवत्सर संवत 2021 छो यो भोली समापन होने लग रहो और भोली पूर्णवत्सरी अमावस्या छ देव पितृ कार्य तर्पण कार्य होल और ये बात पोरी बटे फिर शुक्ल पक्ष है कि हमारे नवरात्रि प्रथम पड़े तिथि बटे शुरुआत हुई। तो मित्रों यो महण जो चैत्र मास छ और ये मैं प्रकृति ले ये बात गण पूर्ण तरीके से साबित करें कि यही हमार नई साल और नई संवत्सर छ और हमार जो हिंदू रीत परंपरा छ ये अनुसार हमारे नई साल शुरुआत ये महण में हुई। सुबह के 5:30 बजे हैं और ये है मौन का ज्वाला। जो ये गुनगुनी सी आवाज़ सुनाई दे रही है ये मधुमक्खियों की है। तो गर्मियों के दिनों में बहुत सारी मधुमक्खियाँ अब यहाँ बाहर आ जाती हैं रात को। जैसे ही तापमान बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी तो अंदर से यहाँ पे बाहर आ जाएंगी और अब ये चलने लग गई है। तो सुबह 5 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है इनका। ये और इस कमरे के अंदर भी यही गुनगुनी इनकी मधुर आवाज़ सुनाई देती है रात भर। और ये रोज़ की तरह गाय बच्चियाँ खा रही हैं घास। और इस पेड़ में मैना सिंटुलिया वो अपनी मीटिंग करने लग गए। तो मित्रों हमारी छत से ये दृश्य दिखाई देता है। ये थोड़ा हम उत्तर और फिर पूरब की तरफ से ये पूरी पहली का दृश्य है। अब हम पूरब से दक्षिण की ओर दूर धुंध वाली पहाड़ी पिथौरागढ़ की दिखाई दे रही है जहाँ पे लालिमा और कुछ धुंध छाई है। और ये हमारे खेतों का दृश्य। और यहाँ से चलते चलते फिर हम दक्षिण और पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पहाड़ियाँ और ये रोज़ की तरह आपको यहाँ से दिखाई देता है। फिर मैया के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं और ये हमारे खेत। और मित्रों इन खेतों के पास एक घर दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे। और इसके बाद एक जंगल वाला एरिया दिखाई दे रहा बांज का और उसके पीछे चीड़ है। तो ये हमारी लैंड है फॉरेस्ट और जहाँ पे हमारा बगीचा और बांज का एक बगीचा है और बांज का एक जंगल है। और ये दिखाई दे रहा हमारी छत से। तो फिर हम पश्चिम से फिर ये उत्तर की तरफ आ गए हैं और उत्तर की तरफ का ये फिर हमारा जंगल और ये हमारे गांव के घर और थोड़ा सा हिस्सा ये बस हमारे गांव का पंचायत घर। उसके बाद ये उत्तर की तरफ और इसके पीछे हमारा गांव है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपने घर की पूरी तीसरी मंजिल की छत पे खड़ा हूँ अभी और वहाँ से ये दृश्य दिखा रहा हूँ आपको सुबह सुबह। और मैं इधर
ये पानी की टैंक भरने का इंतज़ार कर रहा था। देखने आया कि इसमें अभी पानी कितना भरना है, और क्योंकि पानी खुल चुका है तो ये इसमें भरता है पानी, और ये जब ओवरफ्लो हो जाती है तो फिर मैं इसकी गेट वाल बंद करके बगीचे को पानी ले जाता हूँ। तो लेकिन आज इसमें काफ़ी कम पानी है, कल बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, इसलिए ये अभी भरा नहीं है। तो इसको भरने में अभी 1 घंटा लगने वाला है, और ये सब तैयारियाँ सुबह सुबह हो रही है। तो इधर पूरब की तरफ हमारा एक गांव है, पिपलेत गांव, जहां के घर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद यहां से आगे चलते हुए इधर खरीक गांव है, और इधर ये सुनौली गांव है। और मैं आ गया हूं सुबह आज बहुत दिनों के बाद अपने गांव के यहाँ पे चौराहे पे। तो हमारे गांव में मुख्य सड़क से 2-3 रास्ते ही आते हैं, और ये सड़क से लगा हुआ, और ये है हमारा गांव जजूट। ये देखिए, गांव के ऊपर से सड़क जाती है। सड़क के ऊपर बांज का जंगल है, और बांज के जंगलों में अब सब नई कोपलें आ गई है, और इसके ऊपर है फिर उपराड़ा का जंगल और उधरौली गांव। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। इस तरीके से मैंने सुबह का आपको आज ये नज़ारा दिखाया, और अभी उजाला हो गया बढ़िया। तो मित्रों, इस बीच 2 दिनों तक हम लोग ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाए। ब्लॉग तो बनाया, लेकिन उसको अपलोड नहीं कर पाया, और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी रही, और कुछ आजकल सेहत प्रॉब्लम भी चल रही है, क्योंकि मौसम बदलाव चल रहा है। तो इसके चलते ज़ुकाम और गले में दर्द आदि की शिकायत भी हो रही है। तो इसके चलते कल परसों 2 दिन ब्लॉग नहीं आया, और बहुत सारे मित्रों की प्रतिक्रियाएं आई थी कि आपने ब्लॉग नहीं डाला और हम इंतज़ार कर रहे थे। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं मित्रों। और अब लेकिन गांव पहाड़ की जो सुबह है ना, वो बहुत ही प्यारी और सुहानी रहती है। गर्मियों की सुबह ऐसी होती है कि सुबह ही नींद आती है, और ऐसे मौसम में, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो सोने का आनंद भी आता है। लेकिन यही चीज़ होती है कि बिस्तर त्याग करके आप बाहर आ जाओ, और फिर बाहर का नज़ारा आदमी को फ्रेश कर देता है। और इधर बातों बातों में आ गई चाय। चाय पीने के बाद मैं तब तक पानी भर जाएगा, चाय की चेस भी हो गई है। और इधर आ गया मैं अब अपने नीचे आंगन में। यहाँ पे मित्रों हमारा एक पेड़ है लीची का, और इसके नीचे ये बहुत सारे हमने जामुन तोड़ के रखे हैं, और 2-3 दिनों से कल भी मैंने जामुन तोड़े, और बहुत सारे जामुन अभी तोड़ने बाकी हैं। तो अब ये कुछ ढीले पड़ गए, तो इनकी पिराई का काम करेंगे। और दिन में यहाँ पे ठंडी सी हवा रहती है, इधर बैठ के इसकी छाँव में, तो यहाँ हम बैठ जाया करते हैं। तो सुबह मैं आज इस पेड़े के साथ चाय पी रहा हूँ। और मित्रों, ये मिठाई कल हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र राकेश पंत जी, और वो बेंगलुरु में रहते हैं, और वहाँ से उपराड़ा गांव के निवासी हैं, और विगत 3-4-5 सालों से वो लगातार अपने गांव में आते रहते हैं, और कुछ ना कुछ गांव में कर रहे हैं। और गांव में अभी एक बड़ा भव्य मंदिर उपराड़ा गांव में बना रहे हैं। और जब भी वो अपना टाइम निकाल के बेंगलोर से यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी हमारे घर में भी मिलने आते हैं, और विगत 3-4 साल पहले हमारे घर में बहुत दिनों तक रहे। तो उनकी लाई हुई मिठाई के साथ मैं चाय पी रहा हूँ। तो सुबह की ये चाय, और वहाँ से यहाँ से प्रकृति का ये आनंद, और सुबह चिड़ियाओं की मधुर आवाज़, तरह तरह के पक्षियाँ जो पूरी घाटी में, पूरी वैली में उनके अलग अलग तौर तरीके से गुनगुनाते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। तो ये बड़ी आनंददायक सुबह होती है। और बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया हमारे बगीचे में रहती हैं। तो मैंने कर ली चाय ख़त्म। आपने देखा अभी, जब तक हमारा पानी का टैंक ओवरफ्लो ना हो,
तो तब तक मैं घूम रहा हूँ, बगीचे में देख रहा हूँ। तो कल मैं हमारे जो पंत जी आए थे, राकेश पंत जी, और हालांकि वो 3-4 दिन पहले गांव में आ गए हैं और उनका वहाँ पे चल रहा है मंदिर का काम, और प्रतिवर्ष वो यहाँ गांव में आ रहे हैं। और मित्रों, उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि उनकी पैदाइश गांव में नहीं हुई है। वो जो पैदा हुए हैं वो शहर में पैदा हुए, उनके माँ बाप गांव से चले गए थे। तो उनका गांव के प्रति जो लगाव मैंने देखा, एक जो हम लोग जो गांव में पैदा हुए हैं, हमारा उतना लगाव नहीं है गांव के प्रति जितना उनका है। वो प्रति वर्ष आकर के गांव के बारे में पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, और गांव के बारे में उनका जो मैंने तो अपने गांव उपराड़ा के प्रति उनकी जो आस्था है, जो उनका समर्पण भाव है, वो जो गांव में हम लोग पैदा हुए ना, हमारा नहीं है। तो दूर बेंगलुरु में आप रहते हैं राकेश पंत जी, और यहाँ गांव उपराड़ा में आते हैं और गांव उपराड़ा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और दूर दूर देश विदेशों में भी उपराड़ा के जो प्रवासी मित्र हैं उनके साथ उनका संपर्क है, और उनके साथ काम कर रहे हैं, और गांव के लिए बहुत सारी धनराशि जुटा करके वहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं। कल जब हमारे घर में आए तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, और ज़रूर आप देखते आज के ब्लॉग में उनके साथ बातचीत। और वो पेशेवर आईटी से संबंध रखते हैं, और एक ऐप के ज़रिए पूरे उपराड़ा के जो पंत परिवार हैं, पंतों की पूरी वंशावली है। हालांकि पिछले काफ़ी ब्लॉकों में उनके साथ मैंने परिचय दिया है। और इधर अब ये हमारे कीवी के पेड़ में कल्ले आ गए। तो मतलब देखो, जाड़ों में ये कीवी के पौधे में सब पतझड़ हो जाता है। उसके बाद मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग की थी, और अब इसमें आ गया है, कल्ले आ गए। तो अब इसमें फूल आएंगे, ये फूल भी, ये फूल के गुच्छे भी आने लग गए हैं। और ये है ऊपर वाला नर पौधा, और बहुत सारे कुराल के पौधे हमारे जो बगीचे में, उसकी ये कलियाँ। तो मित्रों, अब इस सीज़न में बहुत सारी बेरियाँ पकने का टाइम आ गया, मार्च और अप्रैल के महीने। तो ये एक बेरी है ज़मीन में जो नेचुरल तरीके से होती है, ये देखिए। और इसमें 2 बेरी ये पक रही हैं, ये, और इसे कहते हैं निनोनी। ये तो ये जहाँ भी मिल जाए इसको खा लेना चाहिए। ये तो ये है निनोनी। अगर किसी ने खाई है तो ज़रूर बताइए। और अब मैं ये निनोनी खा रहा हूँ सुबह सुबह। अब ये बहुत सारी पकेंगी, इसमें बहुत सारे। तो मित्रों, ये सीज़न अब बेरियों का आ गया। बहुत सारी बेरियां जो है ना, इस सीज़न में पकती हैं। और जैसे सहतूत है, स्ट्रॉबेरी है, और ये निनोनी है। ये हमारी एक लोकल नेचुरल तरीके से पाई जाने वाली प्राकृतिक बेरी है, जो हर साल उगती है और इस सीज़न में ये बनती है। इसे कहते हैं निनोनी। यानी कि इसको खा करके नींद आती है, बहुत ठंडी है, और माइंड के लिए, दिमाग के लिए इसको बहुत बढ़िया माना जाता रहा है, और इसको खाया है। इसे निनोनी कहते हैं। ये भी 2-3 तरह की निनोनियाँ होती हैं, और एक इससे बड़ी भी होती है। ये छोटी निनोनी है। तो पहले इसको बचपन में हम बहुत खाया करते थे। तो इस टाइम पे ये निनोनी होती है। तो इस टाइप की निनोनियाँ बचपन में हम बहुत खाया करते थे। और अभी जो बेरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस सीज़न में बहुत सारी जो नेचुरल बेरियाँ होती हैं। एक होता है भी काफल, एक तो काफल होता है, एक काफल होता है ज़मीन में उगता है। जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, उसी का छोटा रूप होता है, और स्ट्रॉबेरी उसको कहा जा सकता है, छोटी वाली। तो वो भी इस सीज़न में अब ज़मीन में पकेगी। और छोटी छोटी बेरियां होती हैं, उसको भी हम बचपन में खाया करते थे बहुत ज़्यादा। और ये जो निनोनी है जो मैंने अभी खाई, ये निनोनी है। ये कुछ और मुझे मिल गई, ये तो ये तो कच्ची है। देखो, ये है हरी, अभी पकी नहीं, ये कच्ची है। और ये पक रही है। देखो, अभी भी इसको पकना बाकी है, बहुत लाल हो जाएगी ये पकने के बाद। तो इसको भी मैं खा रहा हूँ। ये और ये बेरी है, ये बेरी है।
तो इस टाइम में बहुत सारी ये नेचुरल बेरियां पाई जाती हैं जिनको खाया जा सकता है, और हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। तो पुराने जो बुजुर्ग इसको बताते कि निनौनी जहाँ भी मिले आप खाइए, तो बहुत इसमें विटामिन होते हैं। तो इस सीज़न में अब हिसालू पकने वाले हैं, हिसालू का टाइम आएगा, काफल का टाइम आ रहा है, और हालांकि काफल कुछ जल्दी भी बहुत जगह पके हैं, और किनमोड़ा आएगा। तो बहुत सारी ऐसी बेरियां, पहले बेरियां के बारे में बताऊं, जो जंगली बेरियां होती है, कलिया हिसालू काला वाला ब्लैक, और एक हिसालू होता है पीला, और एक होता था काला। वो तो काला हिसालू तो अब दिखाई नहीं देता, वो तो जंगलों में होता था, तो वो मिलता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गांव पहाड़ में प्राकृतिक रूप से होती है, और जिसे हम पहले बचपन में बहुत ऐसे खाते थे। अब ना तो लोग इसके बारे में जानते हैं, और न ही कोई बच्चे अब इसे खाते हैं। और इधर भी हमारा ये मधुमक्खियों का जाला है, बी हाउस। ये तो मतलब बाहर मैंने इसमें एक छोटे छोटे छेद लगा करके एक लकड़ी का, ये चीड़ की लकड़ी में छोटे छोटे छेद बनाए हैं। तो ये इसलिए इसमें बाहर लगाया गया, तो इसमें जो ततैया है, अंग्रेयाल है, वो इनको परेशान न कर पाए। तो नहीं तो बड़े छेद के अंदर घुस जाता वो अंदर तक। तो ये मधुमक्खियाँ कुछ मधु ला रही है, जो मधु ला रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिनके जो पराग ला रही है, पोलन, वो दिखाई देगा कभी कभी। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ अभी भी, ये अभी भी भरना काफ़ी बाकी है, देखिए। तो अब धीरे धीरे पानी ऊपर तक आ रहा है। रुक जा, कहाँ जाएगा वहाँ। पूरा ये आ गया पानी, अब बाहर ओवरफ्लो। ये तो पूरा आधा घंटा लगा इसको भरने में। ये पूरे इंतज़ार के बाद अब मैंने इसको कर दिया ऑफ। और ये हमारा कोयराल अब पूरा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जब भी ये कोपले हैं, अब इनको बहुत हमने खा दिया, तो इन कोपलों को तोड़ करके जितनी जल्दी हम खा सकते हैं, तो रोज़ इसको खाने का होता है, और वरना ये पूरा फिर खिल जाएगा। तो मैं पानी बंद करके आ गया हूँ अब नीचे। सुबह मैंने जब ये मधुमक्खियों को दिखाया था अंधेरे के टाइम पे, और अब ये अपने काम में लग गई है। ये आते जाते रह रही हैं। और यहाँ पे हमारी ये सग्या मिर्च की नर्सरी, आने वाले दिनों में हम इसको खेतों में लगाएंगे। तो मैं अब ये पाइप को लगा लेता हूँ। खेत ने यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर दिया और इसे खोल दिया। यहीं पे छोटे छोटे दो ये कद्दू के ये वाले प्लांट हैं, इनको ट्रांसप्लांट करना है। ये दो पेड़ी है, ये तो अब इसमें ये लग रहे हैं कद्दू। तो मित्रों अब इसमें फूल भी आ गई हैं। तो होता ये है, जो कद्दू में जिसमें कद्दू लगेगा तो उसमें पहले कद्दू लग जाएगा, उसके बाद फ्लावरिंग होगी, फूल बाद में आएगा। ये है मादा, और जो नर होगा वो खाली फूल आएगा। तो इनमें जितने भी मादा ये हैं, अब इनको परागण के लिए नर की बहुत आवश्यकता होगी आगे बढ़ने के लिए। तो नर फूल, तो ये है नर फूल, और इसमें से पराग, इसकी जो पराग की पंखुड़ी है, तो इसमें इसको मादा में टच किया जा सकता है। ये अब इसमें मधुमक्खी भी आ रही है,
तो इसको हम यहाँ पे मादा पराग की जो कोपले हैं, पराग के जो कोष्ठ हैं, उनसे इसको टच करा देंगे। ये होता है हाथ से परागण करने की प्रक्रिया, और यही काम मधुमक्खियाँ करती हैं। अब देखो ये मधुमक्खी इसके अंदर गई, ये तो इसके पराग कोष्ठों से ये पराग ले जाएगी, और ले जाएगी तो दूसरे में भी जाएगी। अब ये तो मादा है, लेकिन ये किसी जब नर पराग कोष्ठ से पराग लेके जाएगी मधुमक्खी, तो उसके बाद ये नेचुरल परागण होता है। ये मधुमक्खी गई, अब ये दूसरे में जाएगी। तो अब धीरे धीरे ये धूप भी आ रही है, धीरे धीरे गर्मियों के दिन है, व्यस्तता बढ़ते जा रही है। तो इसके साथ ही आज की जो दिनचर्या, आज का प्रमुख हमारा कार्यक्रम होता है, आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से। गर्मियों के दिन हैं और बहुत मुश्किल रहता है, सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। तो अब आप लोग इसके साथ ही ये भी सुनिए आज की दिनचर्या का मुख्य अंश। कमला देखने गई है पंचांग की बार से की तीज से की त्यार से। तो मित्रों, इस तरीके से हम साल भर अपने घर की दिनचर्या, गांव की दिनचर्या के बारे में आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं। तो मित्रों, हमारे गांव पहाड़ का, हमारे हिंदू कल्चर का जो प्रमुख विषय रहता है, आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से, जगन हम पहाड़ में बताई करनू कुमाऊनी भाषा में। तो मित्रों, करते कराते हमारे सालों के संवत्सर पूर निकल गयो, और अब ये पुराना साल हमार ख़त्म होनी छे। जो हमारे सनातन हिंदू कल्चर में संवत्सर जैसे हमको नव संवत्सर, तो ये नव संवत्सर एक साल हमार निकल गयो, और अब नई साल होनी छे। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत 7 बजण्यान बढ़िया मौसम हरो गाँव पहाड़न में, और अब गर्मी मौसम आ गयो। तो रात नैन दिन ठुल होण्यान 4 बजी 4 चूचान बह जाण्यान, और हमार मून उठ जानन 4 बजी। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 28 मार्च 2025 शुक्रवार, चैत 15 गते, चैत कृष्ण पक्षी, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, और आज चतुर्दशी तिथि, भोली अमावस्या तिथि है जाए, और 2021 संवत्सर समाप्त है जाल बोली। तो मित्रों, भोली हमार पुराण संवत्सर, कालयुक्त नाम संवत्सर, क्रोधी नाम संवत्सर समाप्त है जा, और पोरही दिन बटी नई संवत्सर है, नई साल है, हिंदू सनातन धर्म नई साल शुरुआत होल पोरही दिन बटी, और नई संवत्सर होल, और भोली यो संवत्सर पूरे जा। कृष्ण पक्षी छे आज और भोल ही साल लास्ट अमावस्या होल, पूर्वोत्सरी अमावस्या होल, और पोरही बटी शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि लग जाए, और नई संवत्सर नई साल हमार शुरू है। तो मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नई साल नई वर्ष शुरुआत होनी छे, और ये शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि रविवार आग दिन बची हमारी नवरात्रि शुरू है जाल। देखो हमारे प्रकृति में ले, और ये नई साल आ रहा, और नई संवत्सर उड़ोक है, ये चैता महल सब दिखाई दी। देखो आप लोग जो पेड़ पौधे और चिड़िया, तो आप लोग ने रत्ते बटी हमारे ब्लॉग में ले देखने की प्रकृति ले, और ये नई साल नई संवत्सर और नई प्रकृति मनु आपण, और पेड़ पौध चिड़िया पशु पक्षी में ले सपन में दिखाना छा। तो एल्ला बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। बिल्ले हमारे ले हमार उपराड़ गाँव के एक पंत जी कनाडा बटी आ रही छी, और वहाँ बटी उनार नंतिन ले वहीं रोनन वहीं बसी छनु, और अपन गाँव में आ रही छी, और नई मंदिर बड़ुण्यान योश कुण लाग रहा कि हमें सब समय देखिए। और अब हम गाँव पहाड़ में नई मकान बड़ा बेरन अपन नई शुरुआत करने कोशिश करनू कुण्यान, और बल्कि उन दीद मजाक करना छी कि जीन्स टॉप स्कर्ट सब पैर बेर अंग्रेजी भाषा सब भाषा न हमें ज्ञान कर बेरन। अब हमन कहीं पहाड़ी भाषा में बोलने की बहुत इच्छा है, और हम अपन गाँव में बसने की कोशिश करनू। तो मित्र आ रहे छी हमारे पंत जी,
और एक कुशा आसन ल्याएर चाहिँ हमनी यसकोण चाहिँ कि वहाँ यो कुशा आसन मिली मैं कहे एक मो अपन जोशी जी अपन मित्र लोगन ही ले जाकर कुशा आसन ल्याएर तो उनार चाल बुआर आर्यन आज उनार अपन पैतृक गाँव उपराड़ा में पूछे और यसकोण चाहिँ मौक लागल जबत अपन चाल बुआरन लिबेर हम जरूर जजुट गाँव में उन। तो मित्रों आप धूप आ गए, आजकल धूप अकेले आ जाए और बढ़िया मौसम हरो गाँव पहाड़न में। आज के दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। मित्रों मैं भी अब लगता हूँ अपने खेती बाड़ी के सुबह की बागवानी के कार्यक्रम में, और अब से 1 घंटे तक मैं बहुत व्यस्त रहूँगा और मेरा यहाँ पानी खेत में चल रहा है। मित्रों हम अल्लाह बताऊँ लाट जाए कि अब हमार जो यो कालयुक्त क्रोधी नाम संवत्सर संवत 2021 छो यो भोलि समापन होने लग रह्यो और भोलि पूर्णवत्सरी अमावस्या छ। देव पितृ कार्य तर्पण कार्य होल और ये बात पोरी बटे फिर शुक्ल पक्ष है कि हमारे नवरात्रि प्रथम पड़ो तिथि बटे शुरुआत हुई। तो मित्रों यो महण जो चैत्र मास छ और ये मैं प्रकृति ले ये बात करें पूरी तरीके से साबित करें कि यही हमार नई साल और नई संवत्सर छ और हमार जो हिंदू रीत परंपरा छ ये अनुसार हमारे नई साल शुरुआत ये महण में हुई। तो जैसे हम चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि नौर्त ये कुनो और 9 दिन तक यो सब मनाई जा तो हमारी यो विधान रही छ और नई साल मनाना और प्रकृति ले गण मनोज जगह जगह दिखाई दे पेड़न में नई कोपलें उनन बोर आर्यन फल फूल शुरू हों और चिड़िया ले अपन नई जनरेशन है तैयारी करनन पशु पक्षी जतुगले छन। तो यो प्रकृति हमार ये रंग रूप कण बतो और रत्ते बटे जो हमारे ब्लॉग आप लोग ने देखो ये मेले आप लोग ने अनुभव करने हो कि प्रकृति की तरीके नई साल मनो और हमें लिए यो नई साल उड़ी वाल यही आनंद मनोण चाहे और हर लोग ने मनो चाहे हमारे हिंदू नववर्ष। और बेली में अपन नेपाल मित्रन से पूछने लाड़ तो वो कौन ला हमारे देश में और नेपाल राष्ट्र में तो नेपाल देश में पूर्व गते दिन बार तिथि यही उनार राष्ट्रीय सब मानक में चल कि जो पंचांग आधारित आ कतु गते छ और की तिथि छ ये हिसाब से उनार पूर्व राष्ट्र का जो कैलेंडर छ वही में चल। और हमारे देश में ले उन्हीं वाले समय में ये होना चाहिए कि पूरा हमारा जो सिस्टम छ पूरा जो कैलेंडर छ वो यही तिथि त्यार बारना आधार पर होना चाहिए। तो ये मेरे मानन से ये विचार से कि हमारे देश में जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर ना होना चाहिए और हमारी ये 30 त्यार बार और गते वाल कैलेंडर होना चाहिए। तो ये मेरे अपन मानन से ये मैं आप लोग ने की राय मशवरा से आप जरूर बताई करया। तो मित्रों यही हम तिथि बार त्यार आप लोग सब बतोनो और प्राकृतिक अंदाज में जो हमारी कैलेंडर बनी है संवत वाल और यो पूर्व कण दर्शों प्रकृति अनुभव कर तिथ्यारो अनुभव कर। तो यो सब फसक फराल आप लोगन कैसे लगे ये मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया और उन्हीं वाल नई संवत्सर में हम आपको कण फिर नई तिथि त्यार बार न दगाड़ गाँव पहाड़े की दिनचर्या कण रोज बताते रहो। मित्रों आज जो देश विदेश में हमारे प्रवासी मित्र लोग जो रोणी छन अल्लाह रत्तले मेरी बात चर्चा करी बिली मेरी मुलाकात ने है पाई राकेश पंत जी उन्दगड़ और वो यहाँ आरेश बल उनार नंतिन ले अपन गाँव में उपराड़ में आर्यान और मैं बता कि जब उनको यहाँ पैदाइश ले नहा और यहाँ उन्होंने जन्म ले ही नहा और उनार नंतिन कनाडा में रोनन वो आपको बेंगलोर में रोनन तो उनार नंतिन ले यहाँ आर्यान बल और पूछ पाठ लेकर लग रहा उनाल तो वो अपन व्यस्त कार्यक्रम में छन मो नंदगढ़ मुलाकात न कर पाई। और मित्रों मूल्य अपन कुछ व्यस्त कार्यक्रम में ये बीच छूँ तो आप लोगों बताऊँ लाड़ छूँ जो ये गाँव में पैद लेना रहा जो विदेश विदेश में पैद रहा और आज हमारे हिंदू सनातन और हमारे गांव खेत खलिहाना प्रति उन्होंने आकर्षण बढ़न लग रहे और जो हम लोग यहाँ पैदा ही छा हम अंग्रेजियत तरफ भजन लग रहे हैं और जनरल जो अंग्रेजियत वाली जो जिंदगी जी है तो उन लोग सोचा रहे हैं कि अब हम प्रकृति दगाड़ रोनू और जो नेचर दगाड़ हमार तिथि तार बारना हिसाब से हम जिंदगी जीनो उन्हें सोच उससे और हमारे सोच उसे कि दिन पर दिन हमारे गाँव खाले बेर भावरे जन लाने इतनी हल्द्वणी और सब हल्द्वणी नहीं है गाँव पहाड़ बिल्कुल बंजर और खायल छन। तो मित्रों हम आज ले गाँव पहाड़ में रह बेर ये कार्यक्रम कण जीनू और ये कण ब्लॉग माध्यम और लोगों ने बताना कोशिश करूँ। और मित्रों यही सिलसिले में आज मैं जन से एक कार्यक्रम गंगोलिया हाट में तो मित्रों उधर बहुउद्देशीय शिविर में मुझे भी आमंत्रण है और आज मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और आज के ब्लॉग का मैं कर रहा हूँ यहाँ पर समापन और मैं अपने बगीचे के काम में जुटता हूँ 1 घंटे तक और फिर मिलते हैं आपको नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।